देखिए भाई साहब, देखिए भाई, टॉपिक वेव। टॉपिक वेव। एसएचएम के बाद आपको वेव ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसी की सीक्वेंस में आएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए सब बच्चे, प्लीज शांत नहीं, शांत रहें, चलो शांत नहीं, शांत रहें। देखिए पहले वेव क्या है, देखिए बेटा, जिसने बातें करी वो घर पहुंच जाएगा। पहले बोल रहा हूं मैं, जिसने बातें की वो घर पहुंच जाएगा, शांत रहना। देखो वेव क्या है। वेव is a form where energy and momentum where energy and momentum where energy and momentum transfer from one place to another, where energy and momentum transfer from one point to another because of disturbance of particle। पार्टिकल के डिस्टरबेंस के कारण जहां पे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वेव बोलेंगे। देखो तो वेव को बेटा अपन लोग दो आधार में डिवाइड करेंगे। पहले हम बोलेंगे नेसेसिटी ऑफ मीडियम। नेसेसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं दो फॉर्म में, और वो होता है बेटा प्रोपोगेशन के बेस पे। एक होता है आपके पास ट्रैवलिंग वेव्स, और बेटा एक आपके पास होते हैं स्टेशनरी वेव्स। चैप्टर वेव बड़ा बहुत है, टर्म 2 में ये खास बात है। चैप्टर वेव हो गया, फ्लूइड्स हो गया, चैप्टर बड़े बड़े हैं। एसएचएम, वेव, फ्लूइड्स, ये खत्म होने के बाद समझो मैक्सिमम काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इन्हें ही पहले पकड़ लेते हैं। ग्रेविटेशन हम लोग काफी हद तक पढ़ चुके थे ऑलरेडी। बस क्या रह गया था हमारा, थोड़ा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करने रह गए थे, तो थोड़ा बहुत टच रह गया था एंट्रेंस का, ठीक है ना। हमने आपके एग्जाम्स के लिए अकेडमिक को पढ़ा दिया था, ठीक। चलिए दोबारा पढ़ेंगे पर हमीज। इसके बाद अब बात करते हैं, वेव को डिवाइड करते हैं वाइब्रेशन के बेसिस पे। वैसे प्रोपोगेशन, या चलो आप कह लो कि मूवमेंट के बेसिस पे कह सकता हूं, है ना। वाइब्रेशन के बेसिस पे आप अगर कहें तो वो दो बनती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर एक्चुअली में वेव का डिवाइड ऐसे भी होता है, डायमेंशन के बेसिस पे वेव का डिवाइड होता है।
कि वेव होती है वन डायमेंशनल वेव्स, तो हम चैप्टर को इन टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव, फिर कितना बेटा, थ्री डायमेंशनल वेव। तो अलग अलग आधार पे ऐसे आप वेव को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, नॉन मैकेनिकल वेव्स की। किसकी बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव्स की। तो देखिए लिखिए बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव्स। एंड मैकेनिकल वेव्स। जिन वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है, जिन वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है, वेव्स which do not require medium, wave which do not require medium is non-mechanical waves। जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। और ये वेव्स जो हैं, इसमें जो आपका टाइप है वो पहला हो गया सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, या आप कह सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ईएम वेव्स का चैप्टर क्लास 12 में हमारे पास आएगा, तब देख लेंगे। अभी आप बस नाम देख लो, कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या आप कह सकते हो, और ठीक है, वैसे मेन क्या रहेगा, आपको मेन यही पढ़ना है, क्या लाइट पढ़ना है मेन। मैकेनिकल वेव्स में आपको जो पढ़ना है, वेव्स which require medium, waves which require medium for their propagation। अपने प्रोपोगेशन के लिए जिस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलेंगे बेटा, मीडियम क्या बच्चे, एयर, वाटर, ये सब क्या बेटा मीडियम है ना, क्लियर। और जिस वेव को यहां से वहां ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, मीडियम हो या मीडियम ना हो, चाहे वैक्यूम हो, वो तो ट्रेवल करेंगी। वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स, तो इसके दो एग्जांपल हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, साउंड वेव्स। मैं इस चैप्टर को तोड़ दूंगा दो फॉर्म में, स्ट्रिंग वेव की फॉर्म में और साउंड वेव की फॉर्म में। इसमें स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, ठीक है, तभी चैप्टर आपको बेहतर समझ में आए। साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव। अब ये साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव आपको पढ़ने 11th में, ये ईएम वेव्स आपको पढ़ना है 12th। ठीक है बेटा, समझे। तो अब हम चैप्टर को तोड़ने वाले हैं दो फॉर्म में। इससे पहले एक बात और जान लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव सब में आ सकती हैं, आइदर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक है। पर मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स, कौन बेटा, ट्रांसवर्स वेव नहीं कह रहा मैं, सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बेटा, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स। अगर आया कि ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव तो हर मीडियम में चल सकते हैं,
हर मीडियम में बन सकते हैं। पर जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव हैं, जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव हैं, वो सिर्फ सॉलिड मीडियम में, किसे बेटा, सॉलिड मीडियम में, और सरफेस ऑफ वाटर में चले। जैसे आपने पानी पत्थर मारा, अब वेव बनी, जो सरफेस पे बन रही है वो तो ट्रांसवर्स है, और जो अब अंदर बनेंगी वो क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सर अब ये होती क्या है, इतना नाम तो बोल दिया है ट्रांसवर्स, और ये होती क्या है, होती क्या देखते हैं। चलिए, ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं, है ना बेटा। समझो, मैंने कहा कि जो वेव, अभी वेव भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी ऐसा मानो सी जो लहर सी आ रही हो, क्या है, वेव है, ठीक है। अब जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, वेव है, कहते हैं कि ट्रेवलिंग अलोंग, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है कहां को, एक्स एक्सिस की तरफ को, ठीक है। और जो प्रोपोगेशन है, सॉरी प्रोपोगेशन कहां को है, या आप बोल सकते हैं प्रोपोगेशन कहां को है, एक्स एक्सिस की तरफ। पर इसमें जो डिस्टरबेंस है, क्या बेटा, डिस्टरबेंस, इसमें जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल का, इसमें जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल का बेटा, वो कहां को है, अलोंग वाई एक्सिस। जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल का वो तो वाई के अलोंग है, जो डिस्टरबेंस है पार्टिकल का वो तो वाई के अलोंग है। पर पर जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कहां कर रही है, एक्स के अलोंग कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे वाइब्रेशन एंड वेव का ट्रेवल, प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन जहां पे परपेंडिकुलर होंगी, जहां पे क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ऐसी वेव क्या कहलाएगी बेटा, ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो हम बोलेंगे वेयर disturbance of particle, where disturbance of particle and propagation of wave is perpendicular to, तो ऐसी वेव क्या है बेटा, ट्रांसवर्स वेव। अब बात करते हैं किसकी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब बात करो किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। बेटा ये क्या होती हैं, ये क्या होती है बेटा, जैसे कि मान लीजिए जहां आपने पढ़ा होगा, मानिए यहां पे ये मीडियम के पार्टिकल्स, अब क्या हुआ, अब यहां पे किसी तरीके से एनर्जी आई कुछ, मतलब साउंड की फॉर्म में मैंने बोला है ना, तो एनर्जी आई कुछ। अब क्या हुआ कि यहां के जो पार्टिकल हैं अब वो कंप्रेस होंगे, क्या होंगे बेटा, कंप्रेस, कंप्रेस होंगे, जब पास आएंगे फिर दोबारा क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो पहले क्या हुआ, कंप्रेशन, फिर बाद में क्या हुआ, रेयरफेक्शन, है ना बेटा।
तो जब लाइट करो मैं, जब वेव कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इस फॉर्म में आगे ट्रेवल करेगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब जो डिस्टरबेंस है वो भी ऐसे हो रही है, और जो वेव ट्रेवल कर रही है वो भी ऐसे ही कर रही है। समझे? डिस्टरबेंस भी ऐसे हो रही है पार्टिकल्स में, और वेव भी ट्रेवल ऐसे कर रही है। सर वेव क्या ट्रेवल कर रही है ऐसे? ये तो फील ही नहीं हो रहा है मुझे बात। मैंने क्या कहा? वेव का काम क्या है? एनर्जी को एक जगह से उसी जगह लेके जाना। क्या लेके जा पा रही है एनर्जी को ऐसे ऐसे? है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? वेव ट्रेवल कर गई। तो इसका मतलब हमने ये बात समझ ली कि यहां पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यहां पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होगा बेटा? सेम एक्सिस के अलोंग होगा। कहां होगा बेटा? ये अलोंग सेम एक्सिस। ठीक है बेटा, ये सेम एक्सिस के अलोंग होगा। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है? साउंड। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है? स्ट्रिंग। तो अब मैं जो कहानी गाने वाला हूं पूरी की पूरी बेटा, जो जेई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनका काफी पसंदीदा टॉपिक है, वो स्ट्रिंग वेव से बहुत पूछते हैं। किसमें? 11th के अंदर। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे? स्ट्रिंग वेव। किस पे आते हैं? स्ट्रिंग वेव। देखिए बेटा, अब पूरी कहानी जानेंगे, अब हम पूरी कहानी जानेंगे वेव के बारे में। ठीक है बेटा, अब समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए देखो बेटा, देखो समझना कहानी को बेहतरीन तरीके से। देखो क्या होगा बेटा, यहां पे अब हुआ ये, वेव का मतलब क्या बेटा? मैं बता रहा हूं आपको। तो क्या पढ़ रहा हूं? पहले पढ़ रहा हूं स्ट्रिंग वेव। क्या बेटा? स्ट्रिंग वेव। तो इसमें हमने देखा बेटा कि ये जो पार्टिकल है, अब एक स्ट्रिंग है बेटा, एक स्ट्रिंग है। मैंने ऐसे उसको क्या करा? मूवमेंट दी स्ट्रिंग को। तो अब क्या हुआ बेटा? ऐसी वेव की फॉर्म बनते हुए आगे जाएगी। ये बात तो सबको पता ही, पक्की बात है। ये बात अगर तय है तो मुझे पता है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग को देख रहा हूं तो एक स्ट्रिंग का एक पार्टिकल मेरे हाथ के पास, अगला पार्टिकल उससे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। तो मैंने कहा यार मल्टीपल ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। मैंने स्ट्रिंग को ऐसे लाया, तो मैंने जब ऐसे लाया तो मैंने इसको एक मूवमेंट दी। किसको? इस पार्टिकल। अब जैसा कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के पास होगी इलास्टिक एनर्जी, यहाँ पे टेंशन होगी। वो टेंशन से बाकी को भी खींचेगा और तो उनको भी मूवमेंट देगा। अब मैंने कहा यार एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे कर रहा था ऑस्किलेट, ऐसे ऐसे करा, तो मतलब यहां जो मेरे हाथ के पास का पार्टिकल था वो तो ऐसे ऐसे क्या हुआ? ऑस्किलेट हुआ। अब इसकी वजह से इसके साथ का पार्टिकल भी क्या हुआ? उसकी वजह से अगला भी क्या हुआ? तो इसका मतलब मैंने देखा कि किसी भी टाइम पे हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा? ऑस्किलेट कर रहा होगा अपनी पोजीशन। ठीक है, अब मैंने देखा है कि जब पार्टिकल ऐसे ऑस्किलेट करते हैं तो हमने उसमें एक एसएचएम की इक्वेशन
x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t बना दी थी, चाहे तो प्लस 5 लिख दो, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा मन करा लिख लो। अब तुमने कहा कि सर यार ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं तो ऑस्किलेट पार्टिकल को, तो इससे अच्छा है कि आप नाम दो y एक्सिस, क्या लॉन्ग नाम दो, तो y मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये किसकी क्वेश्चन थी? एसएचएम की, याद है? और जो भूल चुका है वो तो फिर पागल ही, ठीक है ना? समझे बात को? तो बेटा अब बात ये आती बच्चे कि वेव के अंदर में मैं एक की बात नहीं कर रहा मास की, या एक की बात नहीं कर रहा पार्टिकल की, मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, या फिर मोमेंटम को। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। जब मैं सिर्फ एक टाइम पे एक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। मुझे यहाँ पे क्या बताना है? मुझे यहाँ पे ये बताना है कि भाई साहब ये मान लीजिए आपके पास इनिशियली स्ट्रिंग थी, क्या थी? स्ट्रिंग थी। मैंने स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे हिलाया तो ये स्ट्रिंग ऐसे मोशन में आई। इसका मतलब कि इस स्ट्रिंग का जो वेव बन रही होगी, है ना बेटा, चाहे ऐसे ऐसे आ रही हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ पे, एक टाइम पे एक पार्टिकल यहाँ पे, एक टाइम पे जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुंच चुका होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, एक पार्टिकल ऐसे से होगा। तो मैंने कोई एक पार्टिकल पकड़ लिया, मैंने कोई एक पार्टिकल पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बता इस x दूरी वाले पार्टिकल की फॉर्म बता। ये जो यहां से x दूरी पे पार्टिकल है ये कैसा बिहेव करेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। अगर तुम इसके लिए जनरलाइज फॉर्म लिख पाए तो वो मेरी वेव की फॉर्म बन गई, वो मेरी वेव की क्वेश्चन बन गई। एसएचएम के अंदर में आप सिर्फ इस पार्टिकल को पढ़ रहे थे, इस पार्टिकल को पढ़ रहे थे, या एक मास ऐसे से हो रहा था। यहां मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं उसी टाइम पे x दूरी वाला पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा होगा। अब x दूरी चाहे 1 मीटर पे हो, चाहे 2 मीटर पे हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, मतलब मुझे इस इक्वेशन को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब वो इक्वेशन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो वेव इक्वेशन बन जाएगी। वेव का मतलब क्या हुआ? एक ही टाइम पे आप सब पार्टिकल के बारे में जान रहे हो। अब जब वेव यहां से यहां ट्रेवल करेगी, जब वेव यहां से यहां ट्रेवल करेगी तो कुछ वेव की स्पीड होगी। तो मैंने क्या माना? VW, और वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि भाई साहब ये बताओ, ये जो पार्टिकल है ना, मैं अगर इस पार्टिकल के बारे में कह दूं कि 10 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो मैं यहां पे 10 को 10 फुट कर दूंगा, मालूम पड़ जाएगा, है ना? बात समझ रहे हैं? पर क्या वो पूरे 10 सेकंड इसको मिले? आप सोचें। मैंने कहा यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से वेव ने स्टार्ट करा, आप कौन सा वेव? यहां से वेव ने स्टार्ट करा। आप कुछ ऐसा समझिए कि 20 लोग खड़े हैं लाइन पे ऐसे, अब 20 के 20 लोग कॉपी करेंगे मुझको। अब मैं चला ऐसे, जब मैं आगे चला
तो अगले ने मुझे कॉपी किया, फिर वो चला, तो मैं आगे आ गया। अगर मैं चला 2 सेकंड तो वो चला 1 सेकंड। उसके बाद वाला जो होगा वो कॉपी करेगा उसको। तो इसका मतलब वो t बराबर 0 तो वहीं पर है अभी। तो अगर मैं चला 5 सेकंड, वो चला 4 सेकंड, तो अगर चला 3 सेकंड, तो मतलब जितना वेव को समय लग रहा है यहां पहुंचने में, उतना कम समय मिलेगा उस पार्टिकल को ऑस्किलेट करने के लिए। फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इस पार्टिकल के बारे में मुझे पढ़ना है 10 सेकंड में, तो क्या इसको भी 10 सेकंड मिले होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां एनर्जी को पहुंचने में समय लगा होगा। अब जितना समय लगा होगा उतना समय माइनस कर दो, तो इस पार्टिकल को ऑस्किलेट होने के लिए उतना ही तो समय मिला होगा। भाई अगर 20 लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं और हर इंसान को कॉपी करने के लिए चाहिए 1 सेकंड, और मैं चला 10 सेकंड, तो पांचवा वाला बंदा मुझे कॉपी करेगा पर चल पाएगा ऊपर को सिर्फ 5 सेकंड तक। तो जो मेरी दूरी 10 सेकंड में होगी, उसके रिस्पेक्ट में वो चलाओ कितना होगा? 5 सेकंड। क्लियर है? क्योंकि वहां से वहां कॉपी होने में समय लग गया, तो यहां से यहां वेव को पहुंचने में समय लग गया। तो वेव ने दूरी कितनी कवर करी? x। वेव ने दूरी कितनी कवर करी? x। पक्का? वेव ने दूरी कवर करी x। देखो मेरे को इतना पता है कि आप लोगों को तो फिर समझ में नहीं आता कि वेव क्या है ना? तो ये मेरी कोशिश है पूरी की पूरी तो समझ में आ जाए, वरना एक रास्ता और था कि मैं इक्वेशन लिख दूं कि कुछ वेव की ये होती है, इसका नाम ये होता है, इसका नाम ये होता है, इसका नाम ये होता है, इसका नाम होता है, जीवन कट जाता बढ़िया। कौन सा काम में आना है बाद में डॉक्टर बनने के, है ना? इसके पेट में मारूंगा, वेव बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी होना है। पर तब भी पता रहे तो चीजें याद रहती हैं, कम भूलते हैं। ठीक है? अब मैंने कहा भाई साहब दूरी कवर करी वेव ने x, वेव की वेलोसिटी थी vw, है ना? और मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूं, मिश्रा जी इसे v ही मान लेता हूं, है ना? मिश्रा जी बिल्कुल ही आप नींद को रोक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ नशे में लग रहा है मुझे, भयंकर वाले। हाँ ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आप। और मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, रात भर मूवी देखेंगे। तो मूवी देखी कोई? पक्का देखोगी, वीकेंड आ रहा है। ऐसा नहीं तो नींद क्यों आ रही इतनी सुबह सुबह? नहाए नहीं ठंड की वजह से? मिश्रा जी एक्टिव रहे। कितना होगा ये x? तो टाइम कितना लगा? टाइम t हमने यहां से माना था, टाइम लगा दूरी बट्टा वेलोसिटी। कितना लगा? बट्टा x अपॉन v टाइम लगा। ठीक है? अब मैंने कहा कि मैं इस पार्टिकल की, स्टार्टिंग वाले पार्टिकल की टाइम t पे स्टडी कर रहा हूं, तो इस वाले पार्टिकल को समय मिला t माइनस एक्स बाय वी, है ना? तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, रैंडम किसी पार्टिकल की लोकेशन फाइंड करने के लिए जहां पे t था, जहां पे t था वहां पे t माइनस एक्स बाय वी पुट कर देना होगा। ठीक है? अब t माइनस एक्स बाय वी पुट किया तो ये प्लस 5 तो हो जाएगी। अब देखिए y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू एक्स प्लस 5। ओमेगा बाय वी कितना होगा? इसे कहते हैं के। इसे क्या कहते हैं बेटा? के। तो आपको मैंने बता दिया के कहां से आता है, के होता है ओमेगा बाय वी। 90% आबादी याद कर लेती है, बस समझ में समझाया को मैंने कैसे आया। ठीक है ना? ओमेगा बाय वी, इस ओमेगा बाय वी को आप कहते हैं
एंगुलर वेव नंबर। क्या कहते हैं बेटा? क्या बेटा? एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, चलो मैं क्या इस ओमेगा को 2 पाई/t बोल सकता हूं बेटा। यहां पे हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इनटू टाइम, दूरी, वेव के अंदर में जो दूरी होगी वेट पीस टाइम पीरियड, वो होता है लैम्डा वेव लेंथ। वो क्या होता है बेटा? भाई यहां से यहां लेंथ पूरी क्या कहलाती है बेटा? वेव लेंथ। क्या होती है बच्चे? सबको पता है ना बात, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेव लेंथ, है ना बेटा? तो इसीलिए मैं चाहूं तो k को 2 पाई/लैम्डा भी बोल सकता हूं। तो या तो ओमेगा बाय वी या 2 पाई/लैम्डा, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? एंगुलर वेव नंबर, है ना? क्लियर? अब देखिए, अब देखिए, तो इसका मतलब जो वेव की जनरल इक्वेशन है वो क्या बन चुकी है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या बन चुकी है? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वेयर a is amplitude, a is amplitude of particle, जो क्या कर रहा है? ऑस्किलेशन कर रहा है ना? वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा क्या ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा के क्या है? सॉरी एक्स क्या है? ये तो बता दिया ना के क्या होता है। एक्स क्या है? किस लोकेशन के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना? तो हम बोलेंगे एक्स क्या है भाई साहब? पार्टिकल पोजीशन। क्या बेटा? क्लियर है बेटा? फाई क्या होता है बेटा? सब जानते हैं फाई क्या होता है? फेज कांस्टेंट। इतना अपन ने पढ़ा हुआ है ना एसएचएम। फाई क्या होता है बेटा? फेज कांस्टेंट। और बेटा टाइम बताना पड़ेगा क्या? टी क्या होता है? टाइम। बच्चे क्या 1/लैम्डा अगर लिखा होगा ना बेटा सिर्फ, बेटा ये क्या होता है? अकेला वेव नंबर। अगर 2 पाई/लैम्डा है तो एंगुलर वेव नंबर, और बेटा अगर 1/लैम्डा है तो वेव नंबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे लिखेंगे फटाफट से। चलिए बेटा, चलो अब आपके पास जो वेव इक्वेशन आई, अब आपके पास जो वेव इक्वेशन आई वो आई y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं मानता हूं कि जो फेज कांस्टेंट कितना है? 0। कितना है? 0। अब आप ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल, मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल, एक वेरिएबल टी है और एक वेरिएबल एक्स है। अगर मैं x को फिक्स कर दूं, अगर मैं x को कांस्टेंट मान लूं, अगर मैं x को फिक्स कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट का फिक्स के बारे में बात करें, आपने अगर x को फिक्स कर दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 100 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपने फिक्स कर दिया, फिक्स किया, तो मतलब कि उस पोजीशन का पार्टिकल कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे आएगा, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो तो क्या बन गया? एसएचएम बन गया फिर से, है ना? तो अब मैं कहूं कि जो वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, वो क्या आएगी? डी वाई बाय डी टी, क्योंकि एक्स तो अपन ने क्या करा हुआ है? फिक्स करा हुआ है। तो वो क्या बन जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? फिर डेरिवेटिव के एक्स तो होगा नहीं, कांस्टेंट है, किसका होगा? ओमेगा टी का। तो क्या बचेगा? ओमेगा। क्या बचेगा? ओमेगा। तो इट इंप्लाइज कि
इट इम्प्लाइज की डी वाई बाई डी टी, क्या बेटा, डी वाई बाई डी टी मुझे मिल गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ना कि वेव। क्या ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ना कि वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव तो देख लिया अपन ने, क्या आया था, के से निकाल लेंगे, के इक्वल टू क्या था, ओमेगा बाय वी। तो यहां से हम वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लेंगे, है ना। हमको तो ये जो मिला है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमको मिला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब मुझे पता है कि जो कॉस है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी मैक्सिमम, वो अभी भी कितनी है, ए ओमेगा। कितनी है बेटा, ए ओमेगा। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब मैं एक को कांस्टेंट कर देता हूं और फिर करता हूं डिफरेंशिएट, तो बुकों में इसको ऐसे लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव। कि एक को मान लिया कांस्टेंट और एक को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये आपको मैंने सिखाया था पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में, ठीक है। तो यहां भी क्या लिखूंगा, डेल वाई बाय डेल टी। ठीक है बेटा, क्लियर है कि मैंने एक को मान लिया है कांस्टेंट और एक को। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं डेल वाई बाय डेल एक्स, तो बेटा इसका मतलब क्या, यहां कितना है बच्चे, ए इसका कॉस, फिर ओमेगा टी माइनस कितना बच्चे, के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू इंटू माइनस के। क्योंकि अब क्या है, टी कांस्टेंट है, अब क्या है, टी कांस्टेंट, एक्स क्या है, वेरिएबल। बेटा ये क्या है, स्लोप। बेटा ये क्या है, स्लोप। क्या है ये, स्लोप। ठीक है बेटा, समझे। तो अब बच्चे साथ में ओमेगा भी आए, नहीं यही आएगा, ठीक है ना। अब यार, अब देखिए मैं कहता हूं कि डेल वाई बाय डेल टी को डिवाइड कर दो डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये मुझे इक्वल टू मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा इससे खत्म पूरा कॉस से, ए से ए खत्म बेटा। अब मुझे बताओ क्या मैं लिख दूं कि डेल वाई बाय डेल टी इज माइनस ओमेगा बाय के बराबर, तो ये आ गया इनटू कितना होगा बेटा, डेल वाई बाय डेल एक्स। या फिर मैं कह सकता हूं कि डेल वाई बाय डेल एक्स। अब देखो के की वैल्यू क्या थी, तो v इक्वल टू कितना होगा, और ये जो v था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन। ठीक है ना। अब कैसे सर, कैसे मालूम पड़ता है, देखो मान लो आपको एक वेव दे दी और बोले कि यहाँ पे स्लोप जो है कुछ मान लो 30 डिग्री एंगल दे दिया, है ना। और आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे दी, मान लीजिए क्या पूछे, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालें, तो स्लोप स्लोप दे रखा है ना। स्लोप निकालना आता है, अगर डेरिवेटिव ना करो तो tan 30 डिग्री भी क्या होगा, स्लोप ही होगा। क्या होगा, स्लोप होगा। तो इसलिए स्लोप मिल जाएगा आपको। आपको क्या दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ
वेव मान लो दिया हुआ है, क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मान लो वेव दिया हुआ है, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का, आसान बातें हैं। दूसरी बात, कभी भी वेव में आप वेव को y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से भी लिख सकते हो, या फिर y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जनरली अपन इससे लिखते हैं, पर इसका मतलब है कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है, जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब ओमेगा और के का अपोजिट सिंबल हो, क्या हो बेटा, अपोजिट साइन। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता y इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तब भी इसका मतलब क्या होता कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे। इसका भी मतलब क्या होता कि ऐसे क्या कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहां देखते हैं बेटा, इसका मतलब होता है वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। साइन सेम होना चाहिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या है, हाँ, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, दूसरी बात, पहचान कैसे होती है, अब बात करते हैं। अब यहां पे हम वेव की इक्वेशन को देख के भी पहचान सकते हैं कि क्या कौन सी होगी ट्रांसवर्स वेव और कौन सी होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव देखिए, मैंने लिखा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या बना, क्योंकि पार्टिकल जो है वो ऑस्किलेट कर रहा है अलोंग y एक्सिस, और जो आप वेव को पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। जो प्रोपोगेशन है वेव का वो कहां को है, एक्स को, कि भाई यहां से एक्स दूरी पे कितना है, और पार्टिकल ऑस्किलेट हुआ कैसे, ऐसे। तो इसका मतलब जब y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखाएगा तो आप बोलेंगे वो कौन सी वेव है बेटा, वो ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। जब मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो मैं क्या बोलूंगा, जब y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, तो बेटा अब क्या हुआ, जो बेटा ऑस्किलेशन है, इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं बच्चे, तो अंग्रेज से होते हैं, मैं तो ऑस्किलेशन ही कह देता हूं तो समझ जाना, ठीक है ना। ऑसिलेशन बेकार था बोलना वो, है ना, वो कहां है, अलोंग y एक्सिस। और जब आप पार्टिकल को पढ़ रहे हैं तो वो भी कहां पढ़ रहे हैं, वाह बेटा हुआ, जो प्रोपोगेशन हुआ वो भी कहां हुआ, अलोंग y एक्सिस। तो मैं देख के पहचान गया कि अगर दोनों तरफ y या दोनों तरफ x है तो कौन सी वेव है, अगर एक तरफ y एक तरफ x तो क्या है, सबको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, क्या बात है, सब समझ में आ रहा था, आ रहा था, ठीक है ना। चलिए
मैंने बोला y इक्वल्स टू 10 साइन 20 पाई माइनस 10x। गलत बोल दिया कुछ बेटा मैं, 20 पाई t माइनस 10x। अब मैं तो पूछूंगा, आप मुझे बताओगे, है ना। तो पहला मेरे पास सवाल है, पास्ता बेटा तो बताएगी, सारा जवाब तू देगी आज, ठीक है ना। तो बेटा पास्ता ये बता कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा आवाज आनी चाहिए बेटा, हल्ला नहीं। ट्रांसवर्स वेव कैसे मालूम पड़ा तुझे बेटा? हाँ, एक वाई के अलोंग और एक, क्या बात है बेटा, बहुत ही होशियार। दूसरा सवाल मेरे पास, जो वेव ट्रेवल कर रही है बेटा, वो बेटा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस कर रही है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर रही है? नेगेटिव। बिल्कुल सही नहीं है बेटा। जब दोनों के सिंबल अपोजिट होते हैं तो कहां होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब सिंबल तूने देखा होगा एक्स के सामने माइनस है, नेगेटिव है ना बेटा। मेरे बच्चे घूसो नाक पे से मारो, नाक फोड़ दूंगा। यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने? लिखवाया ना बेटा। क्या कह रही है? ऐसे मत बोलो, बोलो जरा। कौन सा मारा मैंने? बस एक बच्ची को मैंने कहा था जब मैं सारी कक्षा पढ़ाई की थी कि नाक पे घुसा मार दूंगा, वो खड़ी हो गई, मारो। वो मुझ पे गुस्सा हो गई। नहीं, अगर मारते तो बसता आज तक, जेल में होता ना मैं। अरे तब ना साड़ी थी पढ़ाने की, तो दाढ़ी मुझे ज्यादा तो प्रॉपर तो आई नहीं थी, तो बच्चे आते थे हमको डांटते थे। हाँ, एक बार तो एक पेरेंट्स आके मैंने क्लीन शेव कर ली, मैं कहा बच्चा, तो बाल ही पूरे थे मेरे। मैं बैठा, मुझसे कह रहे सर कहाँ पर है। मैंने कहा भैया बहुत, तब तो बहुत बोलते आप पढ़ाते, आप भाई क्या ऐसे क्या बेइज्जती कर रहा है ना। देखो भैया, नेक्स्ट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब नेक्स्ट सवाल मेरे पास ये है, अब बच्चे बुरा मान रहे कि बस उससे पूछ रहे हैं, आपसे हमसे नहीं पूछ रहे। तो अब बताएगी क्या नाम है इसका, महरम क्या, मरियम। मरियम तू बताएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है मरियम? बता बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? बेटा पाप चलेगा, नहीं बता पाई तो पाप चलेगा। ओमेगा बाई टी, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा बाई टी क्या हो गया फिर? वो तो वो नहीं हुआ ना बेटा। क्या है ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कितना होगा वो? अरे कंपेयर कर लो पगलेटो। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं आपसे एंगुलर वेव नंबर क्या है? बेटा बातें नहीं बिल्कुल भी। क्या होता है? के होता है ना, के कितना है? वह पगलेट कंपेयर कर ले, माइनस के माइनस 10, के 10 आ गया। ठीक है, अब बताओ वेवलेंथ क्या है? अब गरीब दिमागों, अभी सिखाया ना मैंने, के बराबर कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा।
तो यहां से लैम्डा कितना होगा, k अपॉन में 2 पाई, तो मतलब कि 10 अपॉन में 2 पाई। मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, कितना आएगा 2 पाई बाई के, तो मतलब कि 2 पाई बाई 10, मतलब कि अरे ऐसे लिख दो 0.2 पाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा और पूछते हैं आपसे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा। ए ओमेगा होता है ना, ए ओमेगा कितना 10 इंटू 20 पाई, कितना 200 पाई। क्या ही बात कह दी बेटा आपने, गजब बेटा गजब, बहुत ही बेहतरीन बात, मजा आ गया। तो आगे तुम्हें फटाफट लिखो। अब जैसा कि अपन पढ़ रहे थे स्ट्रिंग वेव्स, तो लिखें वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव बच्चे क्या आएगा, इनर स्ट्रिंग आएगा कि ऑनर स्ट्रिंग, इनर स्ट्रिंग आएगा, कुछ भी लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी क्या होती है, एक स्ट्रिंग के अंदर में वेव की वेलोसिटी होती है टेंशन बाय म्यू, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, वेयर म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। देखिए मान लीजिए, सुन लीजिए, चलो यहां पे अपन ने बनाया एक सिस्टम, इस पे लगा दिया मास, मास है 5 केजी, मास क्या बेटा 5 केजी, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर, क्या है स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर, तो छोड़ो 10 मीटर में 10 मीटर, ठीक है। और जो मास है वो मान लो 0.2 केजी। अब मैंने क्या करा, सुन लो या ब्रो, 0.2 केजी यहां से आता है स्ट्रिंग का मास। अब मैंने क्या करा, मैंने इस एंड से हल्का सा इसको छेड़ा, मतलब स्ट्रिंग को ऐसे पल्स बनाई, क्या बनाई यहाँ पे पल्स बनाई। तो अब जब यहाँ पे पल्स बनाई तो ये वेव ट्रेवल होती होती यहां तक पहुंचेगी। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, तो बताना है हमको वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए पहले अपन को यहाँ पे टेंशन निकालनी पड़ेगी, है ना। अब मुझे बताओ क्या इस स्ट्रिंग का मास कंपैरेटिवली काफी कम नहीं है इससे, 5 से काफी कम है। तो मैं जो टेंशन निकालूंगा वो मैं इस ब्लॉक के मास से निकाल लूंगा, स्ट्रिंग के मास को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बहुत ही कंपेरेटिवली कम आ रहा है, वरना 5.2 केजी बन जाता मास ज्यादा से ज्यादा, और इतना कलेश क्यों पालूंगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ बेटा, मैंने कहा कि यहाँ पे जो मास नीचे आ रहा है वो 5g आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी जो नीचे को फोर्स लग रहा है, जो वेट है कितना है वो 5g, तो इस पे टेंशन आ गई। अब जैसा कि ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा, ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा, ये ब्लॉक वहीं का
वही है। तो क्या टेंशन की वैल्यू 5G आ गई? क्या यहाँ पे टेंशन 50 न्यूटन आ गई? अब अगर टेंशन 50 न्यूटन आ गई, अब अगर टेंशन 50 न्यूटन आ गई, तो इस स्ट्रिंग पे वेव की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी स्ट्रिंग पे? पहले मुझे म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू क्या होगा? जिस स्ट्रिंग पे आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल रहे हो, जिस स्ट्रिंग पे आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल रहे हो, उसका म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? 0.02 kg पर मीटर, है ना? तो अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? टेंशन कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 50 कितना बेटा? 0.02। तो बच्चे अब ये हो गया 5, 50, ये ऊपर गया 10 की पावर 2 जाएगा ना, 2 हटेंगे पॉइंट, यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया, ये आ गया 25, तो इसका मतलब 500 मीटर। मैं चेक कर रहा था बेटा, 50 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई? यहां से वेलोसिटी ऑफ वेव आ। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। तो ये सब तो पढ़ा हुआ है पहले से ही, है ना? टेंशन निकालना सब तो आसान काम है आपके लिए, सब चैंप है। ठीक है, एक सवाल कर दो फिर, सब अगर चैंप है तो ये सवाल कर दो। अब यहां लगा दी हमने एक रस्सी, क्या बेटा? इस रस्सी का जो मास है, इस रस्सी का मास है m, इसकी जो लेंथ है वो है l। अब मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना? पर पहले तो ट्राई करेंगे आप लोग खुद से एक बार, फिर मैं करूंगा। मैंने यहाँ पे इस एंड से फिर से क्या करा, इसको ऐसे ऐसे ऑस्कुलेट करा, ऐसे, है ना? तो उससे क्या हुआ, मैंने यहां से पल्स करी क्रिएट। तो मैं कह रहा हूं x दूरी ऊपर। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का मास अच्छा खासा है, और जब स्ट्रिंग का मास अच्छा खासा होगा तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी। हमने ऐसा किया था कि अगर एक चेन में टेंशन निकालनी हो, ऐसा किया था पर नहीं किया था? किया था, है ना? तो मुझे बताओ, इस पॉइंट ए से x दूरी ऊपर, इस पॉइंट ए से x दूरी ऊपर, इस पॉइंट ए से x दूरी ऊपर b पे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? सवाल समझ गए? सवाल क्या है कि इस पॉइंट ए से x दूरी ऊपर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी? ये आपके पास सवाल है, बढ़िया बेहतरीन सवाल, ठीक है? तो चलो मैं ही कर देता हूं, करना मैंने ही है ना? तो मुझे ये बात पता है, जो टोटल मास है वो तो m है, जो लेंथ है वो l है। तो इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ बेटा वो कितना आ जाएगा? m/l आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको बात करनी है इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, है ना? तो मुझे बताओ, अगर तो हम कहेंगे मास फॉर एक्स लेंथ, m/l क्या था? पर यूनिट लेंथ मास। तो तो x दूरी के लिए कितना मास होगा? ये होगा mx/l, इससे x को इंटू कर दिया, इतना मास मिल गया। तो क्या मुझे बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट को
कि इस पॉइंट को, क्या मुझे बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट को mx/l मास झेलना पड़ेगा, इस पॉइंट को mx/l मास झेलना पड़ेगा। तो जो यहां पे नीचे को फोर्स लगेगा वो मास इंटू जी लगेगा। भाई अगर इतना मास mx/l है तो ये क्या है, ये क्या है, ये टेंशन एट पॉइंट बी। क्या है बेटा, ये टेंशन एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो टेंशन होगी तो वो निकालना अपन ने। टेंशन एट पॉइंट बी इज mx/l इंटू जी। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं कैसे निकाली? क्योंकि जो यहाँ पे टेंशन होगी वो इसके तो इक्वल आएगी। तो टेंशन कितनी आ गई, mx/l इंटू जी। क्लियर? अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ वेव आती है बच्चे, वो क्या आती है, टेंशन बाय म्यू। जहां पे कि म्यू क्या होता है बेटा, म्यू क्या होता है, तो ये mx/g/l है। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस m/l से ये m/l कैंसिल। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी दूरी x पे एक स्ट्रिंग जिसका मास m है और मैंने अगर यहां से पल्स बनाई तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, √gx। तो इसका मतलब जितना x बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना x बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब वेव की वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होगी और, समझ रहे बात को, और वेव की वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर ये मास नेगेटिव होता तो वेलोसिटी ऑफ वेव सेम होती, जैसे यहां पे। ठीक है, पर ये मास अच्छा खासा था तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ वेव मिनिमम होगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ वेव मैक्सिमम होगा। अब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि सोर्स सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्डा में फर्क पड़ा होगा क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, यहां वेलोसिटी मिनिमम है। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ विच इज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 में फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सेम है, बदल क्या रही है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो लैम्डा बदलेगा, तो वेवलेंथ यहां पे मिनिमम होगी, यहां पे वेवलेंथ भी क्या होगी, मिनिमम होगी। और यहां पे वेवलेंथ भी क्या होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये कब मैंने कहा, जब एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग का मास m नेग्लिजिबल मास नहीं है ना, तो यहां पे वेलोसिटी भी क्या है बेटा, मैक्सिमम। वाह, लिखें सब बच्चों फटाफट से।